क्या आपने कभी सोचा है कि आप महीने के अंत में पैसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी पैसे कभी बढ़ते ही नहीं? कुछ लोग कम मेहनत में ही पैसा बढ़ा लेते हैं और हम वही सोचते हैं, ये पैसा क्यों कभी मेरे पास नहीं टिकता? असल में इसका जवाब है हमारी सोच और आदतों में छुपा हुआ तरीका। आज मैं आपको बताऊंगा रमित सेठी की बुक आई विल टीच यू टू बी रिच के वो सीक्रेट्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल देंगे। और हाँ, इसे फॉलो करना आसान है और किसी भी उम्र में किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टर्निंग पेजेस चैनल में, जहां हम सबसे पॉपुलर किताबों के सारांश और सीख को आसान भाषा में लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किताबें सिर्फ पढ़ने तक ना रह जाए बल्कि आपकी जिंदगी में बदलाव लाए, तो ये चैनल आपके लिए ही है। सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जब बात आती है फाइनेंशियल एजुकेशन की, तो ज्यादातर लोग अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। इसीलिए लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और बेसिक इन्वेस्टमेंट से बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि ये रिस्की है और जो समझ में न आए उस पर पैसे और टाइम क्यों वेस्ट करना। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आई विल टीच यू टू बी रिच किताब से, जिसे लिखा है रमित शेट्टी ने। रमित शेट्टी एक अमेरिकन पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट है और साथ ही साथ कई ऑनलाइन बिजनेस के मालिक भी हैं। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग या फिर तथाकथित फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमें ये सिखाते हैं कि पैसे बचाने कैसे हैं, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं सिखाता कि पैसे खर्च कैसे करने हैं। रमित बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताते हैं कि हमें $3 माइंडसेट यानी कॉफी बचाने की सोच से बाहर निकलकर $30,000 माइंडसेट पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि गिल्ट फ्री स्पेंडिंग करो, यानी अपने सपनों पर खर्च करो बिना अफसोस के। पहला प्रिंसिपल है स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूं अपने बिजनेस पार्टनर की वजह से, या मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं दी। लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरों को ब्लेम करने से आपकी फाइनेंशियल हालत नहीं सुधरेगी। पास्ट में जो हुआ उसे भूलकर आपको अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी और सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाना होगा। दूसरा प्रिंसिपल है यूज क्रेडिट कार्ड स्मार्टली। आमतौर पर लोग क्रेडिट कार्ड का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े इन्वेस्टमेंट हम हमेशा क्रेडिट के जरिए ही करते हैं, चाहे होम लोन, बिजनेस लोन या मॉर्गेज। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको दो चीजें समझनी जरूरी है, क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट रिपोर्ट में आपके लोन और पेमेंट हिस्ट्री होती है और क्रेडिट स्कोर आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा और इससे लाखों रुपए की बचत हो सकती है। इसीलिए अपने EMI और बिल्स को ऑटोमेटिक पेमेंट से लिंक कर दीजिए ताकि कभी डिले ना हो और आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा मजबूत बना रहे। तीसरा स्ट्रेटेजी है चूजिंग द बैंक विद लो फीस एंड हायर इंटरेस्ट रेट। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप उसे SBI सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, तो आपको सिर्फ 2.70% यानी 2,700 रुपए साल का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर वही पैसा आप IDFC बैंक में रखते हैं तो 6% यानी 6,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी सही बैंक चुनकर आप अपनी सेविंग्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा उन बैंक्स को चुनना चाहिए जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट और कम सर्विस चार्ज देते हैं। चौथी स्ट्रेटेजी है कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। इसका मतलब है कि आपको अपनी इनकम को इस तरह बांटना है कि न तो आपकी बेसिक जरूरतें प्रभावित हों और न ही आपकी खुशी। उदाहरण के लिए 60% फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट, फूड और बिल्स में जाए, 10% रिटायरमेंट फंड में, 10% शॉर्ट टर्म सेविंग्स जैसे वैकेशन या शॉपिंग में और 20% गिल्ट फ्री स्पेंडिंग में। यानी जिन चीजों पर पैसा खर्च करने से आपको खुशी मिलती है उन पर पैसे खर्च कीजिए बिना किसी गिल्ट के। ऑथर एक इन्वेस्टमेंट पिरामिड भी शेयर करते हैं। सबसे नीचे होता है लाइफस्टाइल फंड्स, बीच में इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स और सबसे ऊपर हाई रिस्क स्टॉक्स और बॉन्ड्स। अगर आप यंग हैं तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और हाई रिटर्न फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 60+ है तो आपको सुरक्षित विकल्प चुनने चाहिए, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टिंग को सिंपल रखिए। तो इस बुक से हमें 5 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, दूसरों को ब्लेम करना छोड़कर अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी लीजिए। दूसरा, क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करिए और अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाइए। तीसरा, सही बैंक चुनिए जिससे ज्यादा इंटरेस्ट और कम चार्ज लगे। चौथा, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान अपनाइए। और पांचवा, इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखिए और अपनी उम्र व परिस्थिति के हिसाब से सही ऑप्शन चुनिए। मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें केस स्टडीज और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज दी गई हैं। उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।